वो सुनिए, वो मम्मी को टेस्ट कराने ले गए, एडमिट करना है, रूम चाहिए। एक स्पेशल रूम है, थोड़ा महंगा है। जनरल वार्ड नहीं है? सब फुल है। अब बताइए क्या करना है। सुधा, बेटा ऐसी हालत में कहाँ लेके जाएंगे? जो ये कह रही है कर लेना बेटा। ठीक है, वही रूम दे दीजिए। ये फॉर्म भर दीजिए और पैसे जमा कर दो। पैसे हम थोड़ी देर में जमा करते हैं। मेरी दीदी वो आएंगी तो जमा करेंगे। सुधा, कहाँ है माँ? वो माँ को एडमिट किया है और कुछ रिपोर्ट्स भी निकालने के लिए कहा है। अभी तक होश नहीं आया उन्हें। आपने कोई रूम लिया उनको एडमिट करने के लिए? ये सचिन जी है, मेरे दोस्त, शिशु मंगल में काम करते हैं। सचिन जी दादी हैं और सुधा मेरी बहन। जी नमस्ते। वो रूम सिर्फ स्पेशल वार्ड में बेड है, जनरल वार्ड में जगह नहीं है और डिपॉजिट भी मांग रहे हैं। एक्सक्यूज मी सिस्टर, जी, स्पेशल रूम के अलावा और कोई रूम अवेलेबल है? 3 बार आपको बता चुकी हूँ कि सिर्फ एक ही रूम है और उसके लिए भी दूसरे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि आपको चाहिए या नहीं। जी, चार्जेस क्या हैं? 2000 पर डे और 5000 आपको डिपॉजिट करना होगा। ठीक है? ज्योति जी, जी सर एक मिनट। जी ये जनरल वार्ड किधर है, जरा देख के बताएंगे? यहीं आसपास कहीं लिखा हो? एक्सक्यूज मी, जनरल वार्ड किस तरफ है? अच्छा, उस तरफ। आई एम सॉरी, किस तरफ? लेफ्ट। जी चलिए, ये आ गए हम जनरल वार्ड में। अच्छा, वेरी गुड। ज़रा देख के बताइए यहाँ पे कोई बेड्स खाली हैं क्या? हाँ है, 3 बेड्स खाली है। ओह ग्रेट। ज़रा इनके नंबर्स बता सकती हैं? जी, बेड नंबर 1, 3 and 4। 1, 3 and 4 राइट? चलिए देखते हैं इनके पेशेंट्स कहाँ हैं। जी मगर अरे घबराइए मत, जितना मैं कहता हूँ उतना कीजिए। चलिए। एक्सक्यूज मी, जी, आपके हॉस्पिटल के कुछ पेशेंट्स भाग गए हैं। जी मैं सच कह रहा हूं, ये बेड नंबर 1, 3 और 4 खाली हैं। आप बता सकते हैं वो कहाँ होंगे? जी वो पहले से ही बुक है। यानी लोगों को पहले से पता चल जाता है कि वो बीमार पड़ने वाले हैं और वो आपके जनरल वार्ड में बेड भी बुक कर लेते हैं, राइट? ये हॉस्पिटल है या होटल? जी आप गलत सोच रहे हैं। जी मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। यहाँ मुसीबत में फंसे हुए लोगों का फायदा उठाया जा रहा है। जनरल वार्ड में बेड अवेलेबल होने के बावजूद आप उन्हें महंगे स्पेशल वार्ड्स के बेड दे रहे हैं। मुझे अभी उन सारे बेड्स की डिटेल्स चाहिए जो पहले से ही बुक्ड हैं। और प्लीज अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाइए, मुझे उनसे अभी बात करनी। सर 1 मिनट, लगता है कोई गलती हो गई है। मैं फिर से भी आपको चेक करके बताती हूँ। ओह आई एम सॉरी, गलती हो गई। अभी अभी कुछ बेड्स खाली हुए हैं और आप उन्हें ले सकते हैं। एक पल में आपने पेशेंट को ठीक कर दिया, उनको डिस्चार्ज भी कर दिया और हमारे लिए बेड्स भी अवेलेबल हो गए। कमाल है ना ज्योति जी? जी गलती तो हो जाती है। मैडम मैं देख नहीं सकता मगर इतना कह सकता हूं कि ये गलती नहीं है। जरा सोचिए, अगर आप इनकी जगह होती, आप परेशान होती और आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? मैडम प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आम लोगों का विश्वास बनाए रखिए, नहीं तो ना आप रहेंगी ना ये हॉस्पिटल। जी आई एम सॉरी। नाउ प्लीज मेक श्योर जब मिसेस शर्मा अपने टेस्ट करा के वापस आए तो उन्हें जनरल वार्ड में बेड मिल जाए। जी जरूर। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू।
मैं बहुत परेशान हो गई थी स्पेशल वार्ड के कॉस्ट सुनकर। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन आपने तो जी मुझे पता है, कुछ हॉस्पिटल्स अपने फायदे के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं। एंड प्लीज डिस्चार्ज के वक्त पेमेंट करते टाइम बिल्स ठीक से चेक कर लीजिएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको थैंक्स कैसे कहूं। दोस्तों को थैंक्स नहीं कहा जाता। अब आप प्लीज जाइए, अपनी मम्मी का भी ध्यान रखिए और अपना भी। बाय। और हाँ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और आपने मुझे फ़ोन नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है। ओके, यू टेक केयर। या बाय। बाय, गुड नाइट। देखिए, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है क्योंकि बुखार बहुत बढ़ रहा था और ब्लड प्रेशर भी। मुझे लगता है उन्होंने किसी बात का टेंशन नहीं लिया था। देखिए, कम से कम एक रात उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा। डोंट वरी, खतरे की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हे राम जी, बस पद्मा को ठीक कर दो बस। ऐसी क्या बात हुई जो माँ को इतनी टेंशन हुई? अरे बेटा, बाजार गई थी, दीपू मिल गया था वहां पे। बस दिमाग में उसी की बातें सोचती हुई आई और घर में आके बेहोश हो गई। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सुधी, तो दादी को लेकर घर चली जा, सुबह आ जाना, ठीक है? अच्छा सुन, ये कुछ पैसे रख ले, ऑटो से ही जाना और घर पहुंचकर मुझे फोन करना। दीदी इतने पैसों की क्या जरूरत है? रख ले, जरूरत पड़ सकती है। अरे बेटा, बाद में वापस कर देना ना। चल। कैसी तबीयत है पद्मा की? बताती हूँ बेटा, सब कुछ बताती हूँ आराम से। बेटा जा, पहले पानी गर्म करके नहा ले, उसके बाद हमारे लिए भी पानी धर दियो। अरे पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां होती है अस्पताल में, क्या हुए। और चौके में बिना नहाए धोए नहीं जाना बेटा, ठीक है? जा जा, तू जाकर ज्योति को फोन कर ले और उसे बता दे कि हम सही सलामत पहुंच गए। हेलो। हाँ ज्योति, बेटा सुधा और माँ घर आ गए हैं। पद्मा की अभी कैसी तबीयत है? आप चिंता मत कीजिए पापा, डॉक्टर ने कहा है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। एक्चुअली पापा, सुधा बहुत घबराई हुई थी, इसलिए मैंने उसे घर भेज दिया। उसका ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। कुछ खाया नहीं होगा तूने, हॉस्पिटल के कैंटीन में कुछ खा लेना बेटा। जी पापा। कमर में एक बात बोलूं, आज तो डॉक्टर ने दवाई दे दी, इलाज कर दिया, लेकिन पद्मा के दिल में जो दीपू का दर्द है ना, उसका इलाज कौन करेगा? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है पद्मा को कैसे समझाऊं, कहूं तो क्या कहूं। सबसे ज्यादा तरस तो मुझे अपनी बेबसी पर आता है। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं करते बेटा, ऐसी बात मत कर। देख, बाप की जो आवाज होवे है ना, वही बच्चों की ताकत होती है। अरे बेटा, अगर तू हिम्मत तोड़ देगा तो सारा घर टूट जाएगा बेटा। देख, इस घर को और थारे बच्चों को थारी बहुत जरूरत है बेटा, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी बेटा, हिम्मत नहीं हारनी बेटा। दीपू, दीपू, दीपू। डॉक्टर घोसला, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप यहाँ कैसे? बस इन्हें देखने आया था। मिसेस शर्मा, राइट? किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट थी। मैं केस पेपर पढ़ चुका हूँ, डायग्नोसिस क्या है वो मुझे बताइए। सर, जब आप यहाँ हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सिस्टर,
ये कौन है? आप नहीं जानती, बहुत बड़े डॉक्टर है, स्पेशल केसेस के लिए ही आते हैं। दीपू, दीपू। ये किसका नाम ले रही हैं? जी मेरा भाई है। तो आप उन्हें बुलवाइए। मैंने इनका केस पेपर पढ़ा है। कोई ऐसी चीज है जो इन्हें परेशान करती है, वरना जो दवाइयां हमने प्रिस्क्राइब की हैं उसके बाद अब तक तो इन्हें ठीक हो जाना चाहिए था। फिलहाल इन्हें मेंटल पीस चाहिए। अगर दिमाग को सुकून नहीं मिला तो बॉडी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। आप समझ रही हैं ना? आप जितना जल्दी हो सके उन्हें बुलाइए। डॉक्टर प्रभु, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। यंग लेडी, यू आर वेरी लकी। देखिए, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ही इज बेस्ट इन हिज फील्ड। डॉक्टर प्रभु। यस सर। आप पेशेंट पे वॉच रखिए कंटिन्यूअसली। श्योर सर। ठीक है? डॉक्टर खोसला, यस प्लीज। मुझे पता चला कि आप स्पेशलिस्ट हैं। हाँ हाँ, अपनी तारीफ सुनना हर आदमी को अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। गो ऑन। जी वो मुझे पता चला कि आप रेयर केसेस में ही विजिट देते हैं। जी देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो शायद मैं आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, इसलिए। आपका नाम ज्योति है ना? आप शिशु मंगल में काम करती हैं? जी। वहां मेरा एक दोस्त भी काम करता है। सचिन जी? जी, उन्हीं की पर्सनल रिक्वेस्ट पर आपकी माँ को देखने आया हूं मैं। आप फीस की चिंता ना करें। आप अपनी माँ का ख्याल रखिए, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। यू मोस्ट वेलकम। सर प्लीज। दीपू, 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 तेरे लिए मेथी के पराठे बनाए बेटा। भूखा है ना तू? भूख लगी ना बेटा? हाँ? सुधा, थाली लगा दे दीपू की। माँ शांत हो जाओ माँ। दीपू को चोट लग गई। माँ दीपू की तुझे चोट लगी बेटा। शांत हो जाओ माँ। हाँ माँ ठीक, मैं हूँ दीपू। अरे सुधा, वो जल्दी करना। दीपू को नाश्ता लगा दे, लेट मत कर। दीपू नाश्ता कर ले बेटा। माँ माँ माँ। अरे सुधा, दीपू को दूध दे। हाँ माँ। और एक मलाई डाल के देना दीपू को, है ना सुधा? हाँ दीपू। माँ ठीक है माँ, ठीक है। भैया उठो, ओ भैया उठो, सवारी नहीं चाहिए क्या? भैया बैठो। ये ऑटो वाले भैया उठेंगे तो बैठूंगी ना। ये ऑटो मेरा है मैडम। ये कौन है? ए, हीरो हीरो उठ।
माँ कहाँ मैं? माँ आप हॉस्पिटल में हैं। क्यों? आपकी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए। मेरे बच्चे घर छोड़कर चले गए, मुझसे बिछड़ गए। कहाँ पर पता नहीं, मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती। मेरे बच्चे पहले सुशी गई, फिर दीपू चला गया। मुझे नहीं जीना, मुझे मेरे बच्चे के बिना नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। ऐसा मत कहिए माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। दीपू हेलो, इतनी रात गए किसी को परेशान करके, पता नहीं क्या मिलता है लोगों को। इस वक्त किससे फोन कर रही थी? वो मम्मी की फिक्र हो रही है। आज मार्केट में मिली थी तो बहुत दुखी लग रही थी। ज्योति दीदी के कारण संदीप भैया घर छोड़कर चले गए ना, इसलिए सोचा एक बार फोन करके हालचाल पूछ लूं। अरे इतनी फिक्र क्यों करती हूँ उन लोगों की? उन लोगों को तुम्हारी जाति पर परवाह नहीं है? हाँ? कमाल है यार, सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं यहाँ तो। क्या घूर रही हो वैसे? सच कह रहा हूं मैं, तुम्हारी फैमिली की चांदी हो गई है, चांदी। दिन रात भगवान के सामने दिया जला के थैंक यू बोलते होंगे भगवान को। बड़ा अच्छा हुआ कि हमारी एक बेटी पार चली गई। ना शादी का खर्चा, ना कोई दहेज। आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि मैं खुश नहीं हूं। तुम्हारी फैमिली की वजह से मैं आज दर की ठोकरें खा रहा हूं। खैर, ये सब तुम्हें कहने का क्या फायदा है? कोई घर तो नहीं आया था आज? हाँ, वो मकान मालिक आया था। धमकी दे रहा था कि किराया नहीं दिया तो सामान उठा के बाहर फेंक देगा। बड़ी बदतमीजी से बात की उसने मुझसे। साला, 3-4 महीने किराया नहीं दिया तो सांस लेने मुश्किल कर दिया इसने। 1 महीने का किराया दे दिया मैंने। तुमने? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो मैंने अपनी चूड़ी बेच दी। चलो अच्छा हो, कुछ दिन तक उसका मुंह बंद रहेगा अब। तब तक शायद मुझे भी कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अरे वैसे एक 5 स्टार होटल से ऑफर आया है, लेकिन उसके लिए एक पार्टनर की जरूरत है जो डांस कर सके। 1 मिनट, अरे तुम हो ना पार्टनर? तुम तो अच्छा डांस भी करती हो। अरे लगता है मुझे अब ये नौकरी मिल ही जाएगी। आप होटल में डांस करवाएंगे मुझसे? मैं आपकी बीवी हूँ। मेरा इस तरह होटल में डांस करना अच्छा लगेगा आपको? अरे सुषमा, इसमें बुराई क्या है? अरे कोई चीप सा घटिया सा होटल थोड़ा ना है वो। बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, कोई चीप 54वीं क्लास लोग नहीं। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? आप तो महल में पैदा हुई है ना। आप तो सिर्फ दूसरे लोगों को अपने इशारों पर नचाना जानती हैं। तो राजकुमारी जी, मुझे एक छोटी सी बात बताइए। देखिए, इस महीने तो आपने चूड़ी बेच करके सर की छत बचा ली, लेकिन अगले महीने और उसके अगले महीने और उसके बाद भी घर का खर्चा चलाने के लिए आप घर से सूटकेस में गहने भर के लाई हैं कि नहीं?
2 टाइम खाने का ठिकाना नहीं है और नखरे देखो मैम साहब के। मेरी बात ध्यान से सुनो सुषमा, अगर तुम्हें मेरे साथ होटल में काम करने में शर्म आती है ना तो प्लीज मेहरबानी करो मुझ पे और जाओ अपने माँ बाप के पास, वही भरेंगे तुम्हारा पेट। दीपू खाना ठीक से खा बेटा, तूने खाना ठीक से नहीं खाया। भूखा है दीपू, तो भूखा। दीपू आपका भाई नहीं आया अब तक? देखिए, अब उसके आने से ही पेशेंट की हालत संभल सकती है। वैसे आज शाम को फिर से मैं चेकअप करने के लिए आ जाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। दीदी, माँ कैसी है आप? अच्छा हुआ तू आ गई। तू यहाँ माँ के साथ बैठ, मैं जरा आई। माँ का ख्याल रखना। मुझे लगा कि आप अभी तक हॉस्पिटल में ही होंगी। जी वही थी, सुधा आ गई तो उसे माँ के पास बिठा दिया और एक अर्जेंट काम है इसलिए बाहर आई हूँ। वैसे आंटी की तबीयत कैसी है? Is she feeling all right? उन्हीं के लिए कुछ ढूंढने जा रही हूँ, वो मिल जाए तो माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। आप क्या ढूंढने निकली हैं? वो बाद में बताऊंगी, अभी थोड़ी जल्दी में। ठीक है, बाय। बाय, ठीक है। संदीप को कहीं देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। पता है कहाँ होगा वो? कुछ पता नहीं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मकान नंबर 36 कहाँ है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।